नमस्कार दोस्तों। तो ये एडुटोरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस टेस्ट है। टेस्ट नंबर 14 है ये। तो इसमें कुछ जो क्वेश्चंस है उससे इर्द गिर्द के कुछ पॉइंट होंगे। दरअसल ये पिछले ही वीडियो में 7 होता, लेकिन बड़ा होने के कारण से इसको अलग से मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस का उद्घाटन IIT दिल्ली में निम्नलिखित में से किसने किया है? तो राजनाथ सिंह ने किया। विकल्प ए इसका सही आंसर है। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, अच्छा ये पहला है, ध्यान रखिएगा, पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है और ये तमिलनाडु में बनाया जा रहा है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में स्थित किस नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क करने की घोषणा की गई है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम, पहले तो ये पॉइंट ध्यान रखिए कि जिम कॉर्बेट जो है उत्तराखंड में नेशनल पार्क है, ठीक है, और इसका नाम अब बदल करके रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है। महत्वपूर्ण और भी है क्योंकि देश का ये सबसे पहला नेशनल पार्क था जिसको हैली नेशनल पार्क के भी नाम से जानते थे। आज़ादी के पहले ही इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो हैली नेशनल पार्क नाम बोले या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बोले या रामगंगा नेशनल पार्क जो कि अब हो गया, ये तीनों नाम एक ही हैं और ये भारत का पहला नेशनल पार्क था। नेशनल पार्क से संबंधित एक दो फैक्ट और याद आना चाहिए। जैसे अगर पूछे सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहाँ है, तो उसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क जो कि जम्मू कश्मीर में है। और सबसे छोटा नेशनल पार्क के बारे में पूछे तो साउथ बटन नेशनल पार्क जो कि अंडमान निकोबार में है, ठीक है। इतनी ही बात थी, और कुछ था क्या? अब और कुछ था तो अभी तो याद नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ 6 लाख से अधिक AK-203 असॉल्ट राइफलों की खरीद के लिए एक अनुबंध और 2021 से 31 तक सैन्य तकनीकी सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो रूस के साथ ये समझौता हुआ है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। रूस का नाम जब भी आए तो 2-3 पॉइंट याद आना चाहिए। एक तो बरखोयांस्क क्योंकि दुनिया का सबसे ठंडा स्थल है, दूसरा बैकाल झील जो रूस में है, दुनिया का सबसे पुराना और अभी तक के जो खोज हुए उसके हिसाब से दुनिया का सबसे पुराना और सबसे गहरा झील है। इसकी गहराई 1642 मीटर है और पुराना के हिसाब से 25 मिलियन वर्ष है, ठीक है। दो ऐसे पेनिनसुला है, एक है कोला पेनिनसुला। आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि कोला पेनिनसुला किस चीज़ के मतलब किस धातु के भंडार के लिए जाना जाता है रूस में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत ने किस देश के साथ अजय वॉरियर संयुक्त युद्धाभ्यास का आयोजन किया है? तो ब्रिटेन के साथ। विकल्प सी इसका सही आंसर है। 100 वर्ष पहले चोरी हुई अन्नपूर्णा की मूर्ति को हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश से प्राप्त किया है? तो कनाडा से प्राप्त किया है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य अपनी 100% आबादी यानी 18+ की जो आबादी है को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश से गद्दी जनजाति आपको याद आ रहा होगा जिस पे बार बार क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है, फूमियो किसीदा को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो जापान के प्रधानमंत्री के रूप में। दो प्रधानमंत्री का नाम बार बार आ रहा है क्वेश्चन में, एक जापान का दूसरा इजराइल का। नेफ्ताली बेनेट इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं और फूमियो किसीदा जो कि वहाँ के पहले विदेश मंत्री थे, अभी जापान के प्रधानमंत्री का बागडोर इन्हीं के हाथ में है। नेक्स्ट है, संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2021 का 6ठा संस्करण किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया है? तो फ्रांस के मध्य ये आयोजित किया गया, फ्रांस और भारत के मध्य। तो विकल्प 20 का सही आंसर है। फ्रांस से डोवर स्ट्रीट और इंग्लिश चैनल आपको याद आ रहा होगा ज्योग्राफी के एंगल से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए रक्षक सड़क सुरक्षा पहल की शुरुआत की है? तो उड़ीसा सरकार ने एक पहल की शुरुआत की है जिसका नाम है रक्षक, और ये सड़क सुरक्षा पहल है। नेक्स्ट है, किस पनडुब्बी को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी पनडुब्बी के रूप में शामिल किया गया है? तो INS बेला को चौथी पनडुब्बी के रूप में शामिल किया गया है और एक प्रोजेक्ट चल रहा है पनडुब्बी का, प्रोजेक्ट 75। तो क्वेश्चन अगर ऐसे बने कि प्रोजेक्ट 75 किस चीज़ से संबंधित है, तो पनडुब्बी के विकास से संबंधित है, ठीक है। कितने पनडुब्बी इसमें बनाने हैं, कितने प्रकार के, तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में। वैसे ये INS बेला चौथा पनडुब्बी था। नेक्स्ट है, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य तो दोनों है, मैं पढ़ देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर पहली बार T20 विश्व कप को जीता है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में डेविड वार्नर को चुना गया है। तो दोनों कथन सत्य है, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है? तो अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करने से है। विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, हाल ही में मनाए गए त्योहारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित है उसे देख लेते हैं। सब सुमेलित है दरअसल। आदिपुरम त्यौहार जो था ये तमिलनाडु में मनाया गया, ओनम केरल के लिए, तो
याद ही होगा, अम्बुबाची महोत्सव ये असम में मनाया जाता है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया, सब सुमेलित है। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला स्मॉग टावर उद्घाटित किया गया? तो पहला पूछे तो दिल्ली में स्मॉग टावर सबसे पहला उद्घाटन किया गया था। सबसे बड़ा पूछे अभी तक का बड़ा तो चंडीगढ़ में, ठीक है। और विश्व के स्तर पर पूछे तो चीन में। नेक्स्ट है 5 जून को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का थीम है। तो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन ये इसका थीम था। और ऐसे भी क्वेश्चन रहता है मिलान करने वाले में कि विश्व पर्यावरण दिवस तो 5 जून, ठीक है। नेक्स्ट है युवा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आयोजन, किसका आयोजन? युवा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन अगस्त 2021 में ब्रोक्ला पोलैंड में किया गया। और 15 पदक, 8 स्वर्ण, 2 रजत, 5 कांस्य के साथ इस चैंपियनशिप में अभी तक का भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। तो दोनों कथन सही था, विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है किस अफ्रीकी देश में स्थित ज्वालामुखी नीरागोंगो में विस्फोट के कारण शहर को खाली करना पड़ा? तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य शहर को, मतलब कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में ये विस्फोट हुआ था, ज्वालामुखी विस्फोट, तो इसलिए शहर को खाली करना पड़ा था। ये देश इसलिए महत्वपूर्ण है हम लोग के एग्जाम के लिए क्योंकि यहाँ एक कांगो या जायरे रिवर है, दोनों एक ही नाम है। ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और कांगो का जो राजधानी है वो किंशासा है। देखिए वीडियो बड़ा हो तो बढ़ा लीजिए स्पीड, ठीक है। लेकिन जो इर्द गिर्द है ना जहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं तो फिर वो मज़ा नहीं आता है पढ़ने में। देखिए विशेष तौर पे स्पीसीएस वाले एग्जाम में स्टेनली, आपको देखिए ये जो कांगो रिवर है ना, कांगो और जायरे रिवर, ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो मैंने बोला आपको याद रहेगा ये मिटुम्बा माउंटेन से निकलती है। और जब निकलती है तो ये आपको वही इसी नदी पर ही स्टेनले फॉल है, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट ज्वाइंट हो गया। और कैपिटल इसका कहाँ है? किंशासा है। ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो इसको बोलते हैं। अच्छा, इस तरह की नदी पता है हमारे भारत में भी है। एक है, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ तो माही नदी, अगर गलत होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, शायद कर्क को ही है ना। और एक और नदी है शायद लिम्पोपो नदी, वो विषुवत रेखा नहीं, विषुवत नहीं, ये नीचे में क्या रहता है, कर्क रेखा हो गया, मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये तीनों नदी, अभी पता नहीं ये गड़बड़ तो नहीं हो गया, लिम्पोपो नदी, कांगो नदी और जायरे नदी। कांगो नदी के बारे में तो सही याद है विषुवत रेखा को। और भारत में कौन सी रेखा है? कर्क ही रेखा है ना, हाँ तो पक्का ये माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और एक और जो मैंने लिम्पोपो नदी का नाम लिया तो कर्क के अलावा कौन सा हो गया? मकर रेखा हो गया। तो मकर रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में प्रारंभ की गई सेज परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित है सेज परियोजना। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक 2020-21 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। किस चीज़ में? सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक में। और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, आपको याद होगा। इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नफ्ताली बेनेट को नियुक्त किया गया है। और नफ्ताली बेनेट की पार्टी, मतलब गठबंधन की सरकार वहाँ चल रही है। तो एक खास मज़े की बात पता है क्या है? वहाँ एक सीट पर, मतलब मात्र विपक्ष और पक्ष वाले में से मात्र 1 सीट का अंतर है, उस पर सरकार चल रही है। कल्पना करके देखिए अगर भारत में ऐसा होता कि एक, मगर सत्ता में जो रहता उसके पास 1 ही सीट मात्र अधिक होती तो अभी तक क्या से क्या हो जाता। और नफ्ताली बेनेट की जो पार्टी है सबसे कम सदस्य इन्हीं की पार्टी के हैं, फिर भी ये प्रधानमंत्री हैं वहाँ। तो ये सब बात देखना है ध्यान से, फिर भी सरकार चल रही है शानदार तरीके से। तो लोकतंत्र का विकास एक इजराइल में और भारत में कितना है, तो तुलनात्मक रूप से जब हम लिखेंगे निबंध वगैरह में तो ये सब बातें हम कह सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 2047 तक मोदी जी बोल रहे हैं कि ऊर्जा स्वतंत्र देश बन जाएगा भारत, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत का स्थान रहा तो 49वां स्थान रहा है। तो विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो सही नहीं है, वैसे तो सारा सही है तो शायद पढ़ देते हैं। इसका आयोजन कजाकिस्तान में किया गया। किसका आयोजन? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कजाकिस्तान में किया गया है। प्रथम स्थान कजाकिस्तान तथा ईरान को मिला है। किस चीज़ में? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में। और एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत को कुल 14 पदक के साथ तीसरे स्थान पर भारत रहा है।
तो तीनों सही है, इसलिए विकल्प डी इसका सही है। अब थोड़ा इर्द गिर्द का पॉइंट, कजाकिस्तान से आपको यूके कुछ ट्रिक याद आ रहा है? कई बार मैंने बोला है, अगर आपने वो वीडियो देखा, पिछले और वीडियो देखे होंगे, या फिर ई दृष्टि के जो क्वेश्चन आए थे 20 प्रैक्टिस सेट 30-30 क्वेश्चन के, उसमें भी कई बार मैंने बोला है उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान ये दोनों अराल सी से सीमा टच करता है, ये मात्र 2 ही देश है यही, तो क्वेश्चन पूछ लेता है। ईरान से आपको रामसर शहर उसका याद आ रहा होगा, क्योंकि रामसर कन्वेंशन 1971 का आर्द्रभूमि से संबंधित यही है, ठीक है। अच्छा, टेस्ट नंबर 7 में मैंने गलती से बोल दिया था 49 रामसर स्थल भारत में है, तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। गलती से मतलब होश भी नहीं रहा बोलते समय, किसी ने कमेंट किया था। देखिए अभी जो है ना, रामसर स्थलों की संख्या 47 है, 46 थी, 47वां हैदरपुर नाम से एक है उत्तर प्रदेश में, उसी को रामसर स्थल घोषित किया गया है। एक भाई ने कमेंट किया था, तो मैं सॉरी बोल रहा हूँ और क्षमा प्रार्थी हूँ सबसे, तो वो थोड़ा सुधार लीजिएगा। मैं फिर से बोल देता हूँ, भारत में रामसर स्थलों की संख्या 47 है। 47वें नंबर का महत्वपूर्ण होता है, जो कि हैदरपुर अभ्यारण्य है, शायद पक्षी अभ्यारण्य है, जो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था। रामसर दरअसल ईरान का एक शहर है, जो आपको कैस्पियन सी के तट पर मिल जाएगा। अच्छा, जब आर्द्रभूमि की बात कर ही रहे हैं, तो 2 फरवरी आपको याद आ रहा होगा विश्व आर्द्रभूमि दिवस के बारे में। उसके बाद भारत क्या संस्थापक सदस्य रहा है रामसर कन्वेंशन का? नहीं, क्योंकि 1982 में ये शामिल हुआ है। अगर ये पूछे कि रामसर कन्वेंशन कब से लागू हुआ है, तो 1975 से लागू हुआ है, और 2 फरवरी को ये विश्व आर्द्रभूमि दिवस 1997 से लगातार मनाया जा रहा है। इतना पॉइंट फिलहाल याद आया, मैंने बोल दिया सारा। नेक्स्ट है, किस शहर में भारत का पहला ड्रोन मेले का आयोजन किया गया है? तो ग्वालियर में पहला ड्रोन मेला का आयोजन किया गया है। और ग्वालियर एक कहाँ है आपको पता ही होगा, मध्य प्रदेश में। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज ओराका का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो पुर्तगाल में किया गया है, तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है, जो कि दुनिया में अच्छी शराब के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है, वैसे दुनिया की सबसे अच्छी शराब एक फ्रांस का शहर है, क्या तो नाम है उसका, एल से नाम में याद ही नहीं आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, पहला गैर क्वाड देश कौन बना जिसके साथ भारत ने 2+2 मंत्रिस्तरीय स्तरीय संवाद तंत्र स्थापित किया है? तो रूस ऐसा पहला गैर क्वाड देश बना है, जो जिसके साथ रूस मतलब भारत ने 2+2 मंत्रिस्तरीय स्तरीय वार्ता किया है। आपको पता ही होगा कि 2+2 मंत्रिस्तरीय स्तरीय वार्ता में कौन कौन से मंत्री शामिल होते हैं दोनों देश के? रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री। अब रूस के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको लेक बैकाल याद आ रहा होगा, क्योंकि अभी मैंने बोला था लेक बैकाल सबसे गहरा, विश्व का सबसे गहरा झील है, जो कि रूस में है। 1642 मीटर इसकी गहराई है, और 25 मिलियन वर्ष ये पुराना है, जो कि सबसे पुराना भी है। यूराल माउंटेन, जो कि एशियन रूस और यूरोपियन रूस दोनों को अलग करता है, यूराल माउंटेन, ठीक है। आपको वर्खोयांस्क याद आ रहा होगा, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, ये विश्व का सबसे ठंडा स्थल है, जो रूस में ही है। फिर एक कोला पेनिनसुला, जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा, ये तांबा भंडार के लिए जाना जाता है। एमएल पेनिनसुला, ये पेट्रोलियम भंडार के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है, यूनेस्को या गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया है? मतलब 2021 से किसको सम्मान दिया गया ये है? तो मारिया रेस्सा को यूनेस्को या गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार दिया गया है मारिया रेस्सा को। विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। अच्छा, पिछले वीडियो में भी मैंने मतलब हमने प्रेस से संबंधित कुछ बातें पढ़ी थी, जैसे उसमें क्वेश्चन पूछा था कि थीम क्या था इस वर्ष का, जो प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो इस थीम क्या था? इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड, वो थीम था। दिवस कब होता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस? तो 3 मई को मनाया जाता है यूनेस्को द्वारा, ठीक है। फिर हमने ये कहा था कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक जारी करता है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, तो उसमें भारत का स्थान 142वां है, मतलब कि हमसे प्रेस फ्रीडम के मामले में 141 देश अच्छे हैं। हम भारत की मीडिया 142वें नंबर की मीडिया है स्वतंत्रता के मामले में, ठीक है। विंडहोक घोषणा पत्र जो है 1991 की, वो भी प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। और संवैधानिक एंगल से अगर आप देखेंगे तो 19 इसको अधिकार कहाँ से मिलता है स्वतंत्रता का? तो 19(1) क में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में इनडायरेक्टली बात कही गई है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से। और प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है 19(2) के तहत प्रेस की स्वतंत्रता पर, उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशिक संबंध ये सब सारी बातें आती है 19(2) में। एक रोमेश थापर वर्सेज मद्रास राज्य, जो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था, उसके बारे में हमने बात किया था। तो निबंध और मेंस राइटिंग में काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा ये, तो इसके बारे में आपको पता ही होगा क्या कहा था, उसमें मैंने बात किया था। रोमेश थापर वर्सेज मद्रास राज्य 1950 का जो फैसला था, सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की थी कि लोकतांत्रिक संगठन
देखिए मैंने यहाँ लिखा है, मैं भी बार बार भूल जा रहा हूँ, सभी लोकतांत्रिक संगठन की नींव प्रेस की स्वतंत्रता पर आधारित है, ये कमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो इस बात को अपनी बात प्रमाणित करने के लिए कोट किया जा सकता है। नेक्स्ट है, संसद टीवी के प्रथम सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रवि कपूर को। तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। दुनिया के पहले पहियों पर संग्रहालय यानी म्यूजियम ऑन व्हील्स का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया है? तो कोलकाता में किया गया है। विकल्प डी इसका सही आंसर है। किस मंत्रालय द्वारा तपस का फुल फॉर्म है ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज पोर्टल लॉन्च किया गया है? तपस पोर्टल लॉन्च किया गया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है, राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने खेल नर्सरी योजना की शुरुआत की है? तो हिमाचल प्रदेश में ने किया है ये शुरुआत खेल नर्सरी। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड द्वारा किस पाने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन बनी है? तो कृति के करंत बनी है। विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को हाल ही में टीबी मुक्त घोषित किया गया है? तो पुदुचेरी को टीबी मुक्त घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सुमेलित है? सब सुमेलित है, मैं पढ़ देता हूँ। द स्ट्रेंजर इन द मिरर राकेश ओम प्रकाश मेहरा। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी पुस्तक लिखा है सुधा मूर्ति ने। द ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद ने लिखा है। तो सब सही है, मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। द स्ट्रेंजर इन द मिरर राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने लिखा है। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी सुधा मूर्ति ने लिखा है। द ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन अ बायोग्राफी ऑफ ए जयप्रकाश नारायण बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद दोनों ने मिलकर के लिखा है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो महाराजा उग्रसेन के नाम से अब जाना जाएगा हिसार हवाई अड्डे का नाम। ठीक है, और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, ये फैक्ट है। भारत के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दिल्ली में किया गया है, देश की राजधानी। विकल्प ए इसका सही आंसर है। हर घर पानी हर घर सफाई मिशन किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो पंजाब राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। विकल्प ए इसका सही आंसर है। क्या नाम है? हर घर पानी हर घर सफाई। नेक्स्ट है, किस राज्य में भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? तो केरल राज्य के द्वारा भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है और इसने ही डिजिटल इकोनॉमी को भी बढ़ावा दिया है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत के रूप में किसे चुना गया है? तो माइकल ब्लूबर्ग को चुना गया है संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत के रूप में। विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। प्लेटिपस एक जीव है। जब वीडियो समाप्त हो जाए ना तो आप यूट्यूब में टाइप करके प्लेटिपस को सर्च करके देखिएगा। बड़ा अजब तरीके का जीव है, शायद आपने कभी पहली बार नहीं देखा होगा, मतलब पहली बार ही देखेंगे उस वीडियो में, क्योंकि मैंने भी देखा तो ऐसा ही फील हुआ। तो प्लेटिपस जीव के संरक्षण के लिए दुनिया का पहला एक प्लेटिपस अभ्यारण्य बनाया गया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है, जरूर देखिएगा। ऑस्ट्रेलिया से आपको दो तीन फैक्ट, जैसे आर्टिसियन बेसिन पर क्वेश्चन बनता है। आर्टिसियन बेसिन दरअसल भूमि जल का सबसे बड़ा स्रोत है ऑस्ट्रेलिया में, और बिंदिबू जनजाति या फिर एवोर्जिस जनजाति जो है वो ऑस्ट्रेलिया में ही रहती है। न्यू साउथ वेल्स ढारा जो है और डाउन्स घास का मैदान, ये दोनों से भी क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट, किस देश में दुनिया का पहला सीप टनल बनाया जाएगा? तो नॉर्वे में दुनिया का पहला सीप टनल बनाया जाएगा। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। 24 मार्च 2021 को मनाया गया क्षय रोग दिवस। तो पहला पॉइंट तो यही याद रखिए, क्षय रोग दिवस 24 मार्च को। ठीक है, और अभी एक विश्व पर्यावरण दिवस आया था 5 जून को। तो 24 मार्च को जो क्षय रोग दिवस बनाया गया, थीम क्या था? द क्लॉक इज टिकिंग, ये थीम था। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के प्रसिद्ध गुच्छी मशरूम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो जम्मू कश्मीर को जीआई टैग, ये जम्मू कश्मीर का ये मतलब गुच्छी मशरूम है, इसी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन और हैं। नेक्स्ट है, महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो हाल में ही जो पहला राज्य बना है उत्तराखंड बना है। विकल्प डी इसका सही आंसर है। और मिलाम, हिमनद और थारू जनजाति उत्तराखंड से याद आना चाहिए। 2021 में कुंभ मेला का आयोजन कहाँ किया गया था? तो हरिद्वार में किया गया था, ये भी उत्तराखंड में ही है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना, ध्यान से सुन लीजिए, रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना किस देश में भारत और रूस द्वारा संचालित एक पहल है? तो ध्यान रखना, कन्फ्यूजन हो जाएगा, लगेगा कि भारत में ये रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना ये बांग्लादेश में रूस और भारत दोनों मिल करके वहाँ संचालित कर रहा है। अच्छा, परमाणु से आपको एक चीज़ याद आ रहा है साइंस के परिप्रेक्ष्य में
कि जैसे एक क्वेश्चन पूछता है कि ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करती है, तो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करती है। नेक्स्ट, भारत का पहला, अच्छा इसी से एक क्वेश्चन बनता है, आप बताइएगा भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था, तो आप बताइएगा मुझे क्या नाम उसका भी। भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन फ्रेंडली राजमार्ग कौन बन गया है, तो दिल्ली चंडीगढ़ होगा, विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, अच्छा देखिए दिल्ली चंडीगढ़ से एक फैक्ट और आपको याद चाहिए, जो स्मॉग टावर लगा है, तो पहला स्मॉग टावर दिल्ली में लगा था, लेकिन अभी तक का सबसे बड़ा स्मॉग टावर जो लगा है वो चंडीगढ़ में लगा है। नेक्स्ट है, और विश्व के स्तर पर चीन में किस मंत्रालय के द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। कन्फ्यूजन हो सकता है, लगेगा कि अरे जेंडर है तो इसका मतलब महिला बाल विकास मंत्रालय होगा, नहीं, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है और लास्ट है, उससे पहले निवेदन करता हूँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन से अगर दिक्कत होता है तो ऑफ रखिएगा। वैसे लाइक वाइक आपको करना है तो आप कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको यूजफुल लगता है तो लाइक कीजिए। लाइक करने से आपको लाभ ये होगा कि इस तरह की वीडियोज और भी अगर किसी ने बनाया होगा यूट्यूब पे तो आपको सजेशन में आ जाएगा, तो आपको लाभ हो जाएगा, आप कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है, मतलब कुल मिलाकर बात इतना है, सब्सक्राइब चैनल कर लीजिएगा, ठीक है। बजट 2021-22 में कहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है, तो लेह में खोलने की घोषणा की गई है। जाते जाते मैं 2 क्वेश्चन छोड़ जाता हूँ, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी ही लद्दाख का राजकीय पशु और राजकीय पक्षी की घोषणा हुई है, दोनों का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो बड़ा है तो बढ़ा लीजिएगा।